नमस्कार दोस्तों, आप सबका बिलासपुर सटाला के लाइव स्ट्रीम पर वकीलों ने एक संघर्ष का एक बिगुल जो है बजाया है। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि जिला बिलासपुर में और पूरे हिंदुस्तान में प्रपोज्ड एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल जो अधिवक्ताओं को बहुत से कठोर कानून जो है वह उस तरह के नियम कठोर कानून बना रहा है अधिवक्ताओं के लिए, उन अधिवक्ताओं के लिए जो समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं। वो अधिवक्ता जो लोगों की आवाज़ हमेशा उठाता है और हर जगह में समाज के बीच से उन मुद्दों को लेकर वो अधिवक्ता आते हैं। तो उन अधिवक्ताओं के को लेकर एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। उस केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ वकील क्यों हैं, वकीलों की क्या कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिस वजह से वकीलों को पूरे देश के अंदर इस समय आंदोलन करना पड़ रहा है और हमारे जिला बिलासपुर के अंदर भी आंदोलन करने की नौबत आन पड़ी है। हमारे साथ आज यहाँ पे बहुत ही हमारे सीनियर अधिवक्ता बिलासपुर के जाने पहचाने अधिवक्ता यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं। और आज हम आपको बताएं कि इस लाइव के माध्यम से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आज एक बिलासपुर में जॉइंट एक्शन कमेटी का गठन हुआ है। और जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ यहाँ के उसके जो सीनियर मेंबर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्यों अधिवक्ताओं के खिलाफ ऐसी कौन कौन सी चीजें आई हैं, क्या अधिवक्ताओं को केंद्र सरकार का वो जो बिल है उस पर उनका क्या कहना है। तो सीधे तौर पर हम इन कानूनी पहलुओं पर सीनियर अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद हैं, सीधा हम उनसे बात करेंगे। तो जो जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है उनके अध्यक्ष और हमारे अन्य जो वरिष्ठ मेंबर यहाँ पे हैं उनके अध्यक्ष हैं नड्डा जी। तो नड्डा जी से अपने बारे में और अपनी कमेटी के बारे में, एक्शन के बारे में नड्डा जी बताएंगे कि क्यों वकील संघर्षरत हैं पूरे हिमाचल में और अगली इनकी क्या रणनीति है। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। जैसा कि सबको मालूम है कि भारत सरकार की तरफ से एडवोकेट एक्ट 1961 में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और उन संशोधनों के कारण एडवोकेट्स कम्युनिटी जो है उसके ऊपर कितनी एडवर्स उसके इफ़ेक्ट होंगे, इस बात को लेकर भारतवर्ष का वकील आज हर जगह पर, हर प्रांत में सड़क पे धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू है। जो एडवोकेट हमेशा अन्याय के विरुद्ध लोगों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो न्यायालयों के अंदर हो, समाज के अंदर हो या कहीं और भी हो, आज उन्हीं वकीलों की ज़बान को बंद करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए भारत की सरकार ने एक ऐसे संशोधन लेकर आए हैं एडवोकेट के अंदर, जिससे उनकी मंशा भारत सरकार की ये है कि वो अधिवक्ताओं के ऊपर एक लगाम लगाएं और उसकी डोर, उसका कंट्रोल सरकार अपने हाथ में रखे, ताकि अधिवक्ता कल को जो भी कुछ करें वो सरकार के दबाव में करें, उनके इशारे पर करें। मसलन अधिवक्ताओं से संबंधित जो भी फैसले अभी तक के कानूनों के मुताबिक होते आए हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट में जो बार काउंसिल्स हैं उनके द्वारा होते आए हैं। उन्हीं में नामित डिसिप्लिनरी कमेटीज़ अधिवक्ताओं के कंडक्ट रूल्स को देखती हैं और अगर कोई शिकायत कहीं से किसी एडवोकेट के विरुद्ध आती है तो उसका निपटारा डिसिप्लिनरी कमेटी बार काउंसिल जो स्टेट की है वो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की है वो देखती आई है। लेकिन अभी जो संशोधन तय किया गया है उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कुछ नामित सदस्य होंगे भारत सरकार द्वारा, वो इन बातों को देखेंगे। जाहिर है जिसको सरकार नामित करेगी वो सरकार की ही बोली बोलेगा, और अगर सरकार चाहेगी कि किसी अधिवक्ता का लाइसेंस जो प्रैक्टिस करने का है उसको सस्पेंड करवाना है या कैंसिल करवाना है तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। कोई भी सरकार में बैठा हुआ प्रभावशाली व्यक्ति इस काम को अंजाम दे सकता है। इस बात के विरोध में भारतवर्ष का वकील आज प्रदर्शन पर उतारू हुआ है। इसके अलावा अभी तक विदेशी वकीलों व फर्मों को भारतवर्ष के अंदर
काम करने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन जो प्रस्तावित संशोधन हैं उनके द्वारा भारतवर्ष के अंदर केंद्र सरकार चाहती है कि विदेशी वकील और उनकी फर्में अपना कारोबार चलाएं। अब इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है वो क्लियर है कि वो अपनी मोनोपोली हर जगह पे स्थापित करने की इच्छा रखती है और भारतवर्ष में कार्यरत जो वकील हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं। इसलिए आज हमें धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ रही है। इसके अलावा भी और कई बातें हैं। तो हमने आज बिलासपुर के जितने भी वकील हैं वो बार एसोसिएशन बिलासपुर से संबंधित, बार एसोसिएशन घुमारवीं से संबंधित, बार एसोसिएशन झंडूता से संबंधित, हमने बिलासपुर में एक मीटिंग की है जिसमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी संघर्ष समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष का दायित्व मुझे सौंपा गया है। हमारा अब ये कर्तव्य रहेगा, ये दायित्व रहेगा कि क्योंकि बात पूरे भारतवर्ष से संबंधित है, इसमें अकेले बिलासपुर या प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है। अगर हम सुचारू रूप से इस आंदोलन को पूरे प्रदेश से बढ़ाकर पूरे देश तक ले जाने में कामयाब होंगे तो आने वाले समय में हमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो हमने अपने लेवल पर आज हिमाचल प्रदेश में कार्यरत जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं उन सब को कांटेक्ट करने का निर्णय लिया है और हम आह्वान कर रहे हैं प्रदेश में जो स्थापित संस्था है बार काउंसिल ऑफ एचपी, भारतवर्ष में जो स्थापित संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया और जितनी भी यहाँ पर बार एसोसिएशंस हैं उन सब से कि वो आगे आएं और इस जो हमारा पुनीत कार्य है इस संशोधन के विरोध में आना उसमें अपना योगदान दें। और ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम किसी किस्म की अमेंडमेंट इसमें नहीं चाहते। हम ये नहीं मानते कि सरकार ये बोले कि हमने इसको वापस लिया टेम्परेरीली और दोबारा से सलाह मशवरा करने के बाद स्टेक होल्डर्स के इसको दोबारा से प्रस्ताव पेश करेंगे। हम इस बात को नहीं मानते। हमारा कहना ये है कि भारतवर्ष के किसी वकील ने, किसी वकील की संस्था ने ऐसी मांग सरकार से नहीं की थी कि आप ये संशोधन लेकर आओ, और हमें क्लियर कट भारत सरकार की तरफ से कम कानून मंत्री की तरफ से ये लिखित में और ज़बानी तौर पर पब्लिक डोमेन में आश्वासन चाहिए कि हम इस संशोधन को वापस ले रहे हैं और दोबारा से इसको पेश करने की हम कोई मंशा नहीं रखते। और जब तक ये नहीं होता तब तक भारतवर्ष के वकील अपना जो एजिटेशन है उसको जारी रखेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने सुना कि किस प्रकार से सीनियर अधिवक्ता लेखराम नड्डा जी ने एक पूरे विस्तार में यह बताया कि किस प्रकार से वकील जो जनता की आवाज होते हैं, वकील जो दबे कुचलों की आवाज होते हैं, जो लोगों की आवाज को न्यायालयों में लेकर आते हैं, वकील जिनको सरकार कोई सैलरी नहीं देती, जिनकी लोगों के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो लोगों के लिए कार्य करते हैं, तो उनकी आवाज वकील उठाते हैं। किस प्रकार से वकीलों की आवाज को उनकी जो उनकी कार्य करने का जो तरीका है उसको दबाने के लिए किस प्रकार से सरकार जो है वो ये बिल लाई है, तो उसको हम थोड़ा बात करेंगे सर। जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट का जो बार काउंसिल ऑफ हिमाचल है, बार काउंसिल ऑफ हिमाचल से आपकी कोई संदर्भ में, क्योंकि पूरे जिला में, पूरे हिमाचल में हम देख रहे हैं, हिमाचल में भी अन्य जिलों में ये विषय उठ रहा है, तो बिलासपुर में पहली बार आज थोड़ा इस मामले में जिला स्तर पर सारे एडवोकेट्स जो हैं, सभी आर्मी हो, झंडूता हो, सारे एकत्रित हुए हैं। काउंसिल के बारे में हिमाचल स्टेट बार काउंसिल जो है उनसे जो आपने कुछ मांगे उठाई हैं, उनसे आपकी जो है विशेष तौर पर क्या मांग है? अभी तक स्टेट बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश का इस मुद्दे पर केवल एक इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी कि उन्होंने 25 तारीख को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और उसकी बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24 तारीख को ही शिमला से हमें मैसेज आ गए थे कि वो प्रस्तावित जो बैठक थी वो कैंसिल कर दी गई है और अगली कोई बैठक निर्धारित उनकी तरफ से अभी तक नहीं की गई है। तो हम अपनी तरफ से न केवल विभिन्न बार एसोसिएशंस को, बल्कि जैसे मैंने कहा बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश से भी ये आह्वान कर रहे हैं बिलासपुर के एडवोकेट्स के
बारे में कि ऑन बिहाफ ऑफ एडवोकेट्स ऑफ बिलासपुर कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे पीछे ना हटें और बार काउंसिल ऑफ हिमाचल प्रदेश ही इस एजुटेशन को लीड करे। हमारी ये उनसे अपेक्षा है। उनसे अपेक्षा है जी, बिल्कुल। तो हमारे साथ और भी सीनियर मेंबर्स यहाँ पे हैं, उनसे भी हम क्या बात करेंगे, जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि सीधे तौर पर बार काउंसिल ऑफ हिमाचल से जो इनकी बातचीत है और वो सीधे तौर पर इन्होंने मांग उठाई है कि बार काउंसिल ऑफ हिमाचल इस मामले में एक कमेटी बनाए और बार काउंसिल ऑफ हिमाचल इस मामले में, ये जो पूरा मामला है इसका नेतृत्व करे और उस नेतृत्व में सभी जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी बार एसोसिएशन है, जो भी अन्य एडवोकेट्स इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं, वो अपने अपने बार एसोसिएशंस में इस विषय को उठाएं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है। कहीं ना कहीं एडवोकेट्स जो एक ऐसा फ्रेटर्निटी जो लोगों को न्याय दिलाता है, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे आता है। हम बात करेंगे हमारे सीनियर मेंबर, सीनियर एडवोकेट बिलासपुर के हमारे साथ हैं श्यामलाल ठाकुर जी हैं। तो श्यामलाल ठाकुर जी, थोड़ा सा सर आप सर बताएं सर, किस प्रकार से ये थोड़ा सा जो एजिटेशन है इसको आप किस प्रकार देखते हैं और किस प्रकार हमला मानते हैं आप, ये जो प्रपोज जो अमेंडमेंट जो एडवोकेट्स एक्ट में लाई गई है? आज जो हमारे संघर्ष समिति ने जो रणनीति अपनाई है उसके चलते जिला बिलासपुर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनी थी और इसके चलते बिलासपुर, झंडूता, घुमारवीं की बारों ने ये फैसला किया है कि अगले 2 दिन तक लगातार हमारी ये स्ट्राइक जो कंटिन्यू रहेगी इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में, जो सरकार मतलब एक पिछले दरवाजे से बिना किसी को कंसल्ट किए लाई है। और यहीं तक हमारे बीच में हमारे बार काउंसिल के उपाध्यक्ष मिस्टर नरेंद्र ठाकुर जी बैठे हैं। हमने इनको भी अपने विश्वास में लिया है और इनसे रिक्वेस्ट करी है, मेंबर भी हमारे पुराने, और हमने इनसे भी रिक्वेस्ट करी है कि बार काउंसिल के अंदर अपना नेतृत्व हाजिरी लगाते हुए बार काउंसिल से रिक्वेस्ट करें कि वो इसमें इन्वॉल्व हो। और हमने हिमाचल प्रदेश की कुंजा बारों को बार एसोसिएशन के लिख करके यहाँ से रिक्वेस्ट करी है, जिसके चलते एक्शन कमेटी के अध्यक्ष ने भी हमारे साथ ही साथ देते हुए ये फैसला लिया है कि अगले 2 दिन तक कंटिन्यू स्ट्राइक रहेगी। उसके बाद तमाम बारों के साथ जो अनुरोध किया गया उसके चलते एक कोऑर्डिनेशन कमेटी स्टेट लेवल की बनाने की कोशिश करेंगे। और जब तक हिंदुस्तान की सरकार पूरे इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल का जो हम विरोध कर रहे हैं उसको वापस नहीं लेती है, तब तक हम दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, तमाम राज्यों की सरकारों का साथ देते, राज्यों की बार काउंसिलों और बार एसोसिएशन का साथ देते हुए अपनी स्ट्राइक को जारी रखेंगे। और ये बताना चाहते हैं कि 27 लाख एडवोकेट्स का जो बिना पूछे जो प्रपोज्ड बिल लाया जा रहा है और जिसके विरोध में हम हुए हैं, ये कानून मंत्रालय से हम बताना चाहते हैं कि कानून मंत्रालय थोड़ी होश में आए और बीसीआई का चेयरमैन जो ब्लैक एंड व्हाइट दरवाजे से अपनी लिखापढ़ी कर रहा है बिना वकीलों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए, ये 27 लाख लोगों का मामला ही नहीं है, 27 लाख एडवोकेट्स का मामला नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का, लिटिगेंट्स का मामला है, जिनके लिए हम रात दिन एक होकर के लड़ते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं। तो हमारे ऊपर कोई चीज थोपी जाएगी, उस थोपी हुई चीज को हम नहीं मानते हैं। और एडवोकेट्स एक्ट में कोई भी किसी किस्म की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, उस एक्ट को एज इट इज रखा जाए जब तक ये प्रपोज्ड बिल वापस नहीं होता है। हम इस एक्शन के साथ अपने हड़तालें, अपनी रणनीति को तय करते हुए आगे चलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जी जी, एक मिनट सर, हमारे साथ इस यहाँ पर मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के सर, हमारे साथ बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, बार काउंसिल मेंबर हमारे साथ हैं, सीनियर मेंबर हैं NS ठाकुर जी। सर नमस्कार सर, आप